नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम शन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अमृतवामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर को 12:20 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती है। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 6:13 तक। उसके बाद अभी हस्त नक्षत्र लग गया है। आज बुधवार है और यहाँ वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी
रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 4 सितंबर 4 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन एवं 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के गंगा किनारे से पहले माले से 5 नंबर कमरे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय लाइव जूम यूट्यूब पर जीवंत प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 16 और 17 संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक व्याख्यान करेंगे। पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 16 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का निरूपण किया है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञान। दुनिया में बहुत सारे भगवान की सभी संप्रदायों में धर्मों में वो भगवान के भक्त है, लेकिन ज्यादातर आप देखा जाएगा 90% 95%
ये आर्त और अर्थार्थी कैटेगरी में आ। भगवान को भजते हैं अपना कष्ट दुख दूर करने के लिए और सुख को प्राप्त करने, यही उसका मेन एजेंडा है। भगवान को प्राप्त नहीं करना है। वो सकाम कर्म करने वाले का एजेंडा यही है कि मेरा दुख कष्ट दूर हो या तो मुझे सुख की प्राप्ति हो। जो आर्त है वो दुख से छूटना चाहता है, कष्ट से, और अर्थार्थी है वो सुख प्राप्त करना चाहता है। तो ज्यादातर दुनिया में मनुष्य यही है, 95% कहो कि 99%। जिज्ञासु तो 1% भी होना मुश्किल। तो जिज्ञासु होते और फिर तत्वज्ञानी जो आत्मज्ञानी है वो तो लाखों में करोड़ों में कोई एक भक्त है, परमार्थी। तो इस प्रकार ये भक्तों की दुनिया में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ज्यादातर मनुष्य भक्त जो भगवान के होते वो सकाम कर्म करने वाले ही होते हैं। ये कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृते नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्ष अर्जुन, सुकृति न अनेक जन्मों के संचित पुण्य उसके उदय हुआ है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म में धर्मात्मा है, अनेक जन्मों से संचित सुकृति न, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, परमार्थी है। तो इस तरह वह धर्मात्मा जो है वह अपने कष्ट और दुख को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। उसे आर्त भक्त है। कष्ट है, दुख है, परेशानी है। अर्जुन भी आर्त है, द्रौपदी है, गजेंद्र है, ये सब आर्त भक्त। रोग है, कष्ट है, दूर करना है तो भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरे प्रकार के जो है वो अर्थार्थ, सुख चाहते, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, दैवी सुख। सुख भी तीन प्रकार के हैं। केवल भौतिक मोटर गाड़ी बंगला से क्या हो, फिर वो शारीरिक सुख, मानसिक सुख भी चाहते हैं, तो देवी देवताओं का भी सुख चाहते हैं। इसीलिए ये अर्थार्थी तीनों प्रकार के सुख चाहते हैं। वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान देते भी है उनको वो जो चाहे वो। और फिर तीसरे प्रकार के जिज्ञासु है, भगवान के तत्व को ढूंढने निकले हैं। सो तो वो जिज्ञासु है, जानना चाहते भगवान के स्वरूप को। जैसे मीरा है, तुलसी है, कबीर है, नानक है, राम, ये सब जिज्ञासु भक्त, आत्मज्ञानी नहीं। तो ये जो भक्तों की बात चलती है तो ज्यादातर भक्त जिज्ञासु होते, लेकिन आत्मज्ञानी तो बहुत ही कम होते। उसमें है शंकराचार्य, वेद व्यास, सुखदेव, और ये नारद है, सनकादि कुमार है, ये सारे आत्मज्ञानी भक्त होते। अब जो आत्मज्ञानी भक्त है उसको अभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो, लेकिन ज्ञान हो गया है, परोक्ष ज्ञान भगवान का। उसने शास्त्र का श्रवण किया, मनन किया, तो वह आत्मज्ञानी है। यानी वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से उसे परोक्ष ज्ञान हो गया है। उसी को भगवान ने यहाँ ज्ञान का, परोक्ष ज्ञानी, आत्मज्ञानी, अति साक्षात्कार नहीं हुआ। तो उसी को भगवान ने कहा वह अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है, परंतु वेद शास्त्रों का अच्छी प्रकार अध्ययन किया है, आचार्य परंपरा से शास्त्र का श्रवण किया है, मनन किया है, विवेक भी उसको पक्का है, निश्चय हुआ है, लेकिन है परोक्ष ज्ञानी, परोक्ष आत्मज्ञानी। साक्षात्कार अभी नहीं हुआ, इसलिए भक्त कहा गया।
तो जब दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार होने के लिए, परमार्थ अनुभूति करने के लिए वो भगवान की भक्ति करता है, उसका जीवन में और कोई ये आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु नहीं है। उसे आत्मज्ञान भी है, लेकिन अभी आत्मा की अनुभूति नहीं, अपरोक्ष अनुभूति के लिए, परमार्थ अनुभूति, आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान से प्रार्थना भक्ति करता है, भक्ति भाव से आराधना करता है। क्योंकि परमेश्वर की कृपा से ही उसे आत्म साक्षात्कार होगा, आत्मनिष्ठा में स्थिति होगी। हाँ, उसने आत्मज्ञानी है, शास्त्र दृष्टि से, आचार्य परंपरा से उसने परमात्मा तत्व को अच्छी तरह जान लिया है। ये भी समझ गया है कि ये शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर से मैं भिन्न, शुद्ध साक्षी आत्मा चैतन्य ही हूं, ऐसा भी जान, वो तो जानता है। लेकिन अनंत जन्मों के संचित संस्कार है, कामना वासना है, तो बीच बीच में वो आ जाता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, स्थूल शरीर हूं, सूक्ष्म शरीर। ऐसी संचित संस्कार वासना का उदय हो जाता है, तो अपने आत्म स्वरूप का भूल जाता है। तो शरीर के संचित संस्कार का उदय होता है, भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर की वासना संस्कार, तब उस समय तुरंत वो उसे हटाने का प्रयास करता है। उसे हटाना आवश्यक है। अरे मैं कहाँ सच्चिदानंद आत्मा और ये कहाँ शरीर, और ये सूक्ष्म शरीर वृत्ति और प्रवृत्ति के चक्कर में कैसे आ गए। तो अपने को तुरंत विवेक पूर्वक हटाता भी है, लेकिन फिर वो संस्कार आ जाते, तो निरंतर वो निराकरण करता रहे। अरे मैं शरीर कहाँ हूँ, मैं ये सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मेरा इस संसार से क्या रिश्ता है, मैं तो परमात्मा से जुड़ा हूँ। तो ऐसे वो निरंतर निराकरण करता है, बाध करता है कि वो तो मैं नहीं हूं, मैं तो सच्चिदानंद आत्मा ही हूं। लेकिन फिर भी ये उसके अनंत जन्मों के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के संस्कार संचित से, प्रारब्ध से उत्पन्न होते, तो प्रारब्ध से उत्पन्न हुई प्रवृत्ति और वृत्ति को वो देखता है, फिर वो वृत्ति प्रवृत्ति को हटाने का प्रयास भी करता है, और उस वृत्ति प्रवृत्ति की कोई चिंता नहीं करता। कहता है चलो आई है, प्रारब्ध से आई है, ईश्वर की इच्छा है, तो ये वृत्ति आई है, प्रवृत्ति आई है और जाएंगी। मैं इस वृत्ति प्रवृत्ति को, तो प्रकृति है, प्रकृति प्रकृति का काम कर रही है, मैं न करता हूं न मैं इसका भोगता हूं। ऐसा विवेक वो जागृत उसका रहता है, और उससे वो हटा देता है, और अपने वेद शास्त्र का जो अध्ययन किया है आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान में स्थित हो जाता। तो आत्मज्ञानी तो है, लेकिन अभी विज्ञान आत्मानुभूति नहीं हुई है, इसीलिए वो भगवान की भक्ति कर, परोक्ष ज्ञानी है, अपरोक्ष आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसी के लिए वो भगवान की भक्ति करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते रहते कि परमेश्वर मेरा अंतरात्मा है, ऐसा तो जान लिया है, सब समझता भी है। लेकिन इसके सिवा और कोई सत्य भी नहीं है, ये भी जान लिया कि ये संसार में भौतिक अध्यात्म सब मिथ्या है, सब असत है, परमात्मा ही सत्य, ये अच्छी तरह जान लिया शास्त्र के द्वारा, विचार के द्वारा, आचार्य के द्वारा, परंतु अनुभूति नहीं हुई। अपरोक्ष अनुभूति में स्थित होने के लिए प्रयत्न कर।
क्योंकि अपरोक्ष अनुभूति में स्थित होते समय ये उसका प्रारब्ध उसे भिगा भिगा देता है कि मैं आत्मा हूं कि मैं जीव हूं। फिर जीव भाव आ जाता है, फिर आत्मा भाव में चला जाता है। तो बार बार प्रयत्न कर, इसीलिए उसे बार बार भगवान की प्रार्थना भजन भक्ति करता रहता है। उसका और कोई प्रयोजन संसार में नहीं। बार बार वो ये अपनी जो सांसारी वृत्ति प्रवृत्ति का निराकरण करता है बाध प्रक्रिया से। अरे मैं हूं, ये सब देवदत्त तो खाली नाम है, उपाधि है। ये सारा संसार भी मिथ्या है, ये देवदत्त भी उसका प्रारब्ध है, भ्रम है, मिथ्या। तो बार बार वो बाध प्रक्रिया कहते, बाध सामान्यीकरण, यानी अपने नेति नेति के द्वारा कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं ये शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों का पुतला नहीं हूं, मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूं। तो मैं हूं ऐसे वृत्ति साक्षी, उसकी जो है मैं हूं वृत्ति का साक्षी सच्चिदानंद आत्मा में स्थित होने का प्रयास कर। लेकिन वो कभी सफल भी होता है, कभी फिर ये प्रकृति आ जाती है। तो मैं हूं वृत्ति साक्षी सच्चिदानंद आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाती है, फिर छूट जाती है। वो दृढ़ निश्चय करने का प्रयास करता रहता है। इसमें वो भगवान से प्रार्थना भी करता है, ये उसकी भक्ति। अरे भगवान, मुझे अपने साक्षी परमानंद में स्थिर कर दीजिए। वो अनुग्रह चाहता, तो प्रार्थना भी करता रहता है। इसीलिए वह भगवान ने उसको सुकृति कहा कि उसके अंदर आत्मज्ञान तो है लेकिन अनुभूति नहीं है। और ये आत्मज्ञानी जो होता है वो ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी से निराला हो। उसे कोई कष्ट और दुख के लिए वो प्रार्थना नहीं करता। न वो जिज्ञासा, उसको जिज्ञासा तो पूरी वो जान लिया उसने। आत्मज्ञान तो उसे शास्त्र आचार्य परंपरा से हो गया। जगत का मिथ्यात्व भी बोध गए, जगत मिथ्या है, संसार मिथ्या, वो भी पता चल, लेकिन स्थिति नहीं बन पा रही है। इसीलिए वो भगवान की भक्ति निरंतर करते रहे। तो चारों में से ये जो भक्त है, कि चारों भक्त समाने बोले, भगवान कहते नहीं। तीन भक्त तो सकाम है और ये निष्काम केवल मुझे समर्पित है। तो आगे 17वें श्लोक में आत्मज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ भक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ, सब मेरे भक्त हैं, लेकिन ये आत्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। स्वयं भगवान उसका प्रशंसा करते हैं। आगे के श्लोक नंबर 17, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी, जो आत्मज्ञानी भक्त है, नित्य युक्त, नित्य परमात्मा से जुड़ा हुआ, एक भक्ति, एक अनन्य भक्ति से, विशिष्यते, विशेष है, सर्वश्रेष्ठ, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं। तो वह ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ जो भगवान ने चार प्रकार के भक्त कहे, इसमें ये जो नित्य युक्त भक्त का,
आत्मज्ञानी है तो वह आत्मज्ञानी परमात्मा से नित्य जुड़ा हुआ है। जो इस रहस्य को जानता है कि परमात्मा वस्तुतः मैं ही हूं, मेरा जो मैं हूं है ना, वही परमात्मा उपाधि रहित। देवदत्त को हटा लो उपाधि को, तो जो बचता है वो परमात्मा ही है। लेकिन देवदत्त तो त्रिगुणी माया प्रकृति है। अब देवदत्त को हटाना ही सबसे बड़ी चैलेंज है। देवदत्त को कैसे हटाए? और मैं हूं, मैं नित्य युक्त कैसे हूं? क्योंकि वो तो नित्य मैं हूं, लेकिन उसके ऊपर ये देवदत्त माया आ गई ना, त्रिगुणी माया, उसने मैं हूं को ढक दिया। फिर भी वो सदा सर्वत्र परमात्मा में एकाग्र होने का प्रयास करता है। तो हर बार जब वो प्रयत्न करता है तो वह प्रकृति माया, अनात्मा जिसको के त्रिगुणी माया, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर की मोह माया, जो अनेक जन्मों के संस्कार है, संचित है, तो उसके बाद निराकरण करने का प्रयास करता है। तो अनात्मा का बाध करना, निराकरण करना और अपने सच्चिदानंद आत्म स्वरूप में स्थिति करना निश्चय करता। इसीलिए वह निश्चय पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहने का प्रयास कर रहा है निरंतर। इसीलिए नित्य युक्त का। फिर भी माया आ जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद वो जुड़ जाता है, तो जानता है कि ये जो सारी त्रिगुणी माया है, भौतिक अध्यात्म देव सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी व्यष्टि समष्टि, ये सारे अनेक जन्मों के संचित कर्म संस्कार के अनुसार आती। और ये जो संसार है त्रिगुणी माया, ये सारा का सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार मूल रूप से दुख का ही कारण है। एकमात्र सच्चिदानंद सुख देने वाले परमात्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, आनंद स्वरूप। तो इस प्रकार विवेक करता है, अरे इस माया ने मुझे क्या दिया, कितने जन्मों से इस माया के पीछे मैं पड़ा रहा, उस माया ने मुझे क्या दिया, दुख ही दिया है, कष्ट ही दिया है। कोई भी मनुष्य संसार में भी आप देखो, जब वो बच्चा होता है तो नहीं जानता, युवा होता है तो बड़ा उसको उत्साह होता है, विवाह कर लो सुखी हो जाओ। विवाह करने के बाद फिर 70-80 साल का होता है, फिर सोचता है अरे इस विवाह ने मुझे क्या दिया, केवल दुख ही दुख दिया है, कष्ट और दुख के सिवा कुछ नहीं। लेकिन उसको भ्रम था कि विवाह करके मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन अंत में पछताता है। कोई वैवाहिक व्यक्ति दुनिया में अंत में ये नहीं कहेगा मेरा वैवाहिक जन, तो दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो ये उसको भ्रम है ना कि विवाह करके मैं सुखी हो जाऊं। ये तो विवाह की बात। दूसरी भी बात, देवी देवता को प्रसन्न करके, वो भी भ्रम है। देवी देवता, फिर अध्यात्म योग सिद्धि प्राप्त करूंगा, योगा योगा आजकल बड़ा, कि मैं सुखी हो जाऊंगा, योग सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, वो भी दुख है, कष्ट। केवल एकमात्र एकमात्र परमात्मा सच्चिदानंद में ही वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। और कहीं भौतिक जगत में आप सुख ढूंढने जाओ, अध्यात्म योग सिद्धि में सुख ढूंढने जाओ, या देवी लोक में सुख ढूंढने जाओ, वो सब टेम्पररी, क्षणिक और कष्ट और दुखदाई है। कोई शाश्वत सुख नहीं, क्षणिक और दुखदाई है।
फिर भी मनुष्य उसी के पीछे दौड़ता है। लेकिन जो वास्तविक आनंद स्वरूप को परमार्थ तत्व के बारे में ठीक प्रकार से यथार्थ वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से जान लिया, इस जानने के कारण ही वो नित्य युक्त है, परमात्मा से जुड़ गया है। तो ये भक्त आत्मज्ञानी है ना, वो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी नहीं है। वो भी भगवान से युक्त होते हैं, आर्त जिज्ञासु, लेकिन वो उसके जैसा नहीं, उसकी प्रार्थना अलग। वो केवल भगवान को चाहता है और भगवान का ज्ञान भी है, लेकिन भगवत अनुभूति चाहता है। इसीलिए केवल 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 परमात्मा से ही प्रार्थना करता है। तो भगवान के तरफ जाने के लिए निरंतर प्रयासरत, लेकिन उसमें प्रारब्ध आता है ना, कि भौतिक अध्यात्म दैव दुख कष्ट को हटाना भी आवश्यक। वो चाहता है कि मेरे सारे भौतिक अध्यात्म दैव कष्ट दुख जो वो चाह, वास्तविक तो वो जानता है कि ये सत्य नहीं, ये सब मिथ्या, फिर भी वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो भगवान में मन बुद्धि को निरंतर लगाने का प्रयास कर, जिस प्रकार भौतिक अध्यात्म दैव विषय या सुख रूप मनुष्य समझता है, वो अज्ञानी, ये आर्त है अर्थार्थी है। वो अभी वो संसार को सुख रूप समझता है, लेकिन ये नहीं जान, ये लोग तो सुख चाहते हैं, उसकी प्राप्ति क्या प्रयास भी करते, जिज्ञासु है, परमात्मा के स्वरूप को जानने समझने के लिए प्रयत्न कर। लेकिन इसने तो जान लिया, आत्मज्ञान उसे हो चुका है, इसलिए उसे समझने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए, भिन्न भिन्न दार्शनिक ग्रंथ में देखा जाता कि वहां अनेक प्रकार के परमेश्वर के विषय में भेद भ्रम। कोई ईश्वर को निमित्त कारण समझता है, कोई अभिन्न कारण समझता है, कोई अभिन्न निमित्त कारण समझता है, अनेक कारण बताते। तो भिन्न भिन्न दार्शनिक हमारे संप्रदाय में, बाकी ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध बहुत सारे उपदेशक हो चुके, हजारों लाखों, हजारों संप्रदाय पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। तो इसमें सब उपदेशक अपने अपने ढंग से परमेश्वर के विषय में चर्चा विचारणा करते रहते हैं, प्रचार प्रसार करते। और आजकल के जो आधुनिक दार्शनिक है, वो तो कई नास्तिक जो है, वो तो ईश्वर को ईश्वर है ही नहीं, केवल जीव के लिए ही ये सारी सृष्टि बन चुकी है, और जीव भोगने के लिए है। तो सृष्टि अपने आप बनती है, आजकल वैज्ञानिक लोग तो यही कहते हैं, सृष्टि अपने आप बनती है और जीव के भोग के लिए है। इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड सब भोग करो, प्रकृति का भोग करो और लाइफ एंजॉय करो, बाकी ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ये मानते हैं भोग मोक्ष के लिए सृष्टि प्रकृति अपने आप सर्जन कर, सब सृष्टि का ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। ईश्वर के विषय में ऐसी अनेक भ्रांति धारणा दार्शनिकों द्वारा संप्रदायों द्वारा प्रचलित है, आज भी है, पहले भी थी, सृष्टि के प्रारंभ से, आगे भी रहेगी। तो आजकल का जो ये संप्रदायवाद है और ये विज्ञान है, बड़ा पेचीदा है। मॉडर्न जिसको कहते हैं ना, इस 21वीं सदी में संप्रदाय जो ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध सिख
और आधुनिक ये विज्ञान वैज्ञानिकवाद जो है ये भी बड़ा आश्चर्य में। आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि घनाणु ऋणाणु ही सत्य है। अणु परमाणु घनाणु ऋणाणु, उन्हीं से सारा संसार बन गया है। इसमें कोई परमेश्वर ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। समुद्र के एक बुदबुदा उठ आया, वह किसी तरह से मिलावट हो गई अपने आप, और फिर कार्बन आ गया, डीएनए श्रृंखला बन गई, और उससे एक कोशी अमीबा बन गया, और अमीबा से फिर धीरे धीरे ये मनुष्य, बंदर के बाद मनुष्य बन गया। ये आजकल आधुनिक वैज्ञानिक सब यूनिवर्स वर्ल्ड में यही पढ़ाया जाता, थियरी, डार्विन थियरी ऑफ। तो ये बस यही विज्ञान इसको कहते हैं। तो आधुनिक सारी कल्पनाएं हैं, ये तो खाली वैज्ञानिक कल्पना है। वैसे भी संप्रदायों में सबकी सिख की अपनी कल्पनाएं, सृष्टि की तो कल्पनाएं हजारों है। सृष्टि के विषय में सब अपनी अपनी कल्पनाएं करते रहते हैं। प्रकृति में ये जो विवेक है वास्तविक, ईश्वर के तत्व का विवेक बहुत कम लोग करते। कहते हैं कि प्रकृति अपने आप सब करती रहती है, इसमें ईश्वर की क्या जरूरत। सबको उत्पन्न करती है, पालन करती है, संहार करती है, प्रकृति सबको बढ़ाती है। इस प्रकार होते होते ये सब संसार चलता रहता है। सभी मनुष्य प्राणी ऐसे आते जाते रहते। प्रकृति ही कुदरत, इस्लाम वाले का कुदरत का खेल है। हमारे लोग कहते प्रकृति का खेल, ईश्वर कहाँ है। आजकल के जो वैश्विक विद्यालयों में जहां भी देखो वहां ये जो अपने माता पिता लोग बहुत बड़ी बड़ी फीस देकर बच्चों को बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भेजते, पढ़ाते, वो क्या पढ़ाते उसको, यही पढ़ाते कि परमेश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो विज्ञान है। यानी वैज्ञानिक नास्तिकों का जमाना पढ़ाते हैं। और ये सारे जो आजकल भौतिकवादी वैज्ञानिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये पॉलिट सारे नास्तिकवादी है। नास्तिकों का संप्रदाय खड़ा हो जाए, आज विश्व में वही चल रहा है। तो चेतन परमेश्वर परमात्मा कारण नहीं है ये सिद्ध करते, वही पढ़ाते हैं। सृष्टि बनाने के लिए प्रकृति स्वयं ही कार्य करती रहती है। यहाँ कोई ईश्वर परमेश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब अपने आप होता रहे। तो जिनको इस संसार में ज्यादातर नास्तिकों को परमेश्वर से कोई मतलब ही नहीं, वो तो नास्तिक है लेकिन वैज्ञानिक है। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं मानते वो बौद्ध, बौद्ध का भी क्या कहना है। बौद्ध लोग कहते हैं, बौद्धिक बड़ा बौद्धिक कारण बताते हैं, क्षणिक विज्ञान का प्रवाह चलता रहता है, क्षणिकवाद। तो क्षणिक विज्ञान के प्रवाह के लिए भी परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। अणु परमाणु आदि विषय अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं। तो क्षणिक विज्ञान उसका प्रवाह अपने आप होता है, उसमें कोई ईश्वर चेतन परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बौद्ध मत में ईश्वर परमेश्वर का कोई जरूरत ही नहीं है बुद्ध के लिए, कि परमेश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। फिर कहते हैं जैन वाले तो के विषय पदार्थ जो है उसके भिन्न भिन्न विभाग मानते हैं। उद्गल जैन में विषय विभाग,
तो भिन्न भिन्न सारी जो विषय पदार्थ है मिल जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष मिल जाते हैं तो संतान उत्पन्न हो जाती। सारी सृष्टि की रचना अपने आप होती है, इसमें कोई परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह कोई भी चीज अपने आप जब मिल जाती है तो उससे सारी रचना होने लगती है मिलावट से। तो ये भी अपने आप होता है। तो ये सब अनेक प्रकार के मत मतांतर के बारे में विचार विचार विवेक कर रहे हैं। तो आप ये सारे वैज्ञानिक मत, जैन मत, बौद्ध मत, इस्लाम मत और हमारे भी अनेक वैदिक सनातन धर्म में भी अनेक मत मतांतरों का विचार विवेक कर रहे हैं, तो समझ लेना कि परमेश्वर का विचार नहीं हो रहा है। तब वो परमेश्वर के बारे में विचार नहीं कर रहा है। कि सारे सांप्रदायिक अनेक मत मतांतरों को छोड़कर केवल वेद शास्त्र प्रमाण से जाना जाने वाला परमेश्वर के विषय में यथार्थ बताने वाला एक ही मात्र ग्रंथ है, वो है वेद शास्त्र। एकमात्र विश्व में सृष्टि के प्रारंभ से वही है, आज भी वही, आगे भी वही रहे। लेकिन जो लोग वेद को नहीं मानते वो सब नास्तिक। तो ईसाई नास्तिक है, इस्लाम नास्तिक है, जैन नास्तिक है, बौद्ध नास्तिक, ये सारे आज जो संप्रदाय फैले हुए हैं वो परमेश्वर के बारे में बात करते, वो काल्पनिक है। वेद जो कहता है परमेश्वर के, वही वास्तविक सनातन सत्य है। वेद को छोड़कर जो लोग अपने अल्लाह ईश्वर की बात करते हैं वो सारी काल्पनिक ईश्वर है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। तो जिस समय मनुष्य वेद शास्त्र का अध्ययन करता है उस समय परमेश्वर के विषय में यथार्थ विवेक विचार कर रहा है। देखो, यथार्थ विवेक, आप लोग भगवत गीता पढ़ रहे हो वेद शास्त्र प्रमाण से, तो जो आप परमेश्वर के विषय में विवेक विचार वही यथार्थ कर रहे हो। और बाकी अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, ये सब ऑनलाइन बहुत सारे ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध धर्म को पढ़ो, ये यथार्थ विचार नहीं है, काल्पनिक ईश्वरीय विचार मत मतांतर है। वो काल्पनिक रहेंगे, पहले भी सृष्टि के प्रारंभ से, आज भी है, आगे भी रहे। वास्तविक परमेश्वर का विचार विवेक एकमात्र वेद शास्त्र प्रमाण से ही होता है। वे लोग भी कहेंगे कि भाई ईश्वर का एकमात्र विचार केवल अल्लाह और कुरान से होता है, ये वेद इनका हिंदुओं का ग्रंथ बकवास है, काल्पनिक है। इस्लाम वाले, ईसाई वाले कहेंगे एकमात्र बाइबल ही ईश्वर का तत्व बाकी ये हिंदू का ये वेद ये सब काल्पनिक है। हम कहते हैं हम तो ये ईश्वरीय वेद ईश्वर का ही बनाया हुआ। वो लोग भी कहेंगे ये ईश्वर का ही बनाया हुआ बाइबल है, ईश्वर का ही बनाया हुआ कुरान है। लेकिन उसमें वेद प्रमाण क्या है? वेद प्रमाण कुछ नहीं, बस। तो इस तरह ये दुनिया में अनादि काल से चल रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो परमात्मा तरफ यदि किसी को जाना है तो उससे दूसरे सारे संप्रदाय, ग्रंथ, भौतिक, अध्यात्म, दैव शास्त्र, कामना, वासना को छोड़ना हो, केवल वेद शास्त्र के आधार पर परमात्मा का चिंतन करना हो। क्योंकि ये तो सबसे बड़ी रुकावट है ना, परमेश्वर की तरफ जाने के लिए। ये जो भौतिक, अध्यात्म, देव, ये अनेक प्रकार के संप्रदाय, शास्त्र, उसकी कामना, वासना, उससे तो मनुष्य भ्रमित हो जाता, बुद्धि भ्रमित हो जाती। इसको भी जान ले, उसको भी जान ले, ऐसी जिज्ञासा बहुत होती है, उत्कंठा भी होती।
लेकिन ये जो ईश्वर के बारे में आप ये वेद शास्त्र से रहित जो भी सांप्रदायिक हो या वैज्ञानिक प्रमाण हो, ये सारा मनुष्य को परमार्थ में स्थिति नहीं होने देते। कई लोग कहते हैं कि सबकी बात सुननी चाहिए, क्या हर्जा है। बुद्धिमानी आजकल बुद्धिजीवी लोग है ना, सब संप्रदाय को समान रूप से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो सबकी बात सुनने में क्या हर्जा है? हर्जा ये है कि ये सभी संप्रदाय और वैज्ञानों की बात सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो दूसरे विषयों का चिंतन करते हुए परमात्मा की जिज्ञासा नहीं हो रही, वो तो आप परमार्थ से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, जो परमार्थ के विरोधी सांप्रदायिक संस्कार का प्रवाह चला रहा है व्यष्टि समष्टि संसार में, भीतर बाहर। तो पहले भी था परमात्मा विरोधी सांप्रदायिक संस्कारों का प्रवाह, आज भी विशेष है। अभी तो इस जन्म, पहले तो थोड़ा कम था, अभी तो ये सांप्रदायिक ईश्वरीय सवा संस्कारों का प्रवाह, नए नए संप्रदाय आते रहेंगे और नए नए सांप्रदायिक संस्कार उत्पन्न होते रहेंगे, और उससे जो वैदिक वास्तविक परमार्थ का विवेक करना है वो नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी हानि है कि वास्तविक वैदिक संस्कार जो है वो दब जाते हैं, और ये जो अवास्तविक काल्पनिक सांप्रदायिक वैज्ञानिक संस्कार बुद्धि में दृढ़ होने लगते हैं। तो कहते हम नए संस्कार अर्जित कर, लेकिन नए नहीं कर रहे, बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो ये विवेक करना आवश्यक है कि ये जो आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, वो भगवान से नित्य युक्त नहीं है। क्योंकि अर्थार्थी अपने सुख के लिए अर्थ चाहता है, आर्त है अपने दुख का निवारण के लिए भगवान की भक्ति करता है, जिज्ञासु है भगवान को जानना चाहता है, इसलिए नित्य युक्त नहीं। तो इसमें विशेषता है, निरंतर जो आत्मा को ही जुड़ा हुआ है। तो ये सब आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, अभी उनको पता ही नहीं कि वास्तविक एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा ही है। इसलिए सुख के साधन चाहता है, दुख की निवृत्ति चाहता है। जो सुख का साधन चाहता है, दुख की निवृत्ति चाहता है, तो परमात्मा को नहीं चाहता है। इसीलिए यहाँ भगवान ने कहा, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। तो ये जो तीनों प्रकार के आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु में, तीनों में ज्ञानी नित्य युक्त है, वही रहस्य को समझाते। संसार में जब तक ये त्रिगुणी माया से उत्पन्न ये भौतिक अध्यात्म विषय है, वो दुख देने वाले हैं। वो जानता है कि वहां सुख ढूंढने जाता है, जहां दुख है वहां सुख ढूंढने। लेकिन आत्मज्ञानी है, वो जानता है कि यहाँ सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि उसे आत्मज्ञान विवेक परोक्ष ज्ञान हो चुका है। इसलिए वो सन्यासी है, संसार के विषयों के पीछे नहीं पड़ा है, आत्मज्ञान में स्थित है।
बाकी जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, वो इस संसार के विषय पदार्थों के पीछे दौड़ते हैं, सुख ढूंढते हैं, दुख निराकरण करने के लिए दौड़ते रहते। संसार में मनुष्य की दौड़ कहाँ है? सारे मनुष्य दौड़ रहे हैं, देश विदेश फ्लाइट ट्रेनें चल रही है, रास्ते पर अनेक गाड़ियां करोड़ों दौड़ रही है। क्या? दो ही कारण। एक तो सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं, और दूसरे प्रकार के है दुख की निवृत्ति के लिए दौड़ रहे हैं। बस यही संसार की दौड़ है। लेकिन वो प्रारब्ध के अनुसार आता जाता रहता है। तो दुख का प्रारब्ध का फल है, अपने लिए हुए संचित कर्मों से प्राप्त हुआ है, वो भोग कर समाप्त हो जाता। सुख भी प्रारब्ध का फल है, अपना प्रारब्ध से आया है और भोग कर समाप्त हो जाता। तो सारा जो है मनुष्य का जीवन संचित कर्म से प्रारब्ध अनुसार चलता है। इसीलिए सारे सुख दुख किसको हो रहे हैं? ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अहंकार को ही सारे सुख दुख हो रहे हैं। वो प्रारब्ध से भोग है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो आत्मज्ञानी का विवेक है, ये शरीर का है, प्रारब्ध है। मेरा रिश्ता परमात्मा नित्य युक्त रहता है। इस विवेक के कारण एक भक्ति ही, इस पर हम कल विचार करेंगे आगे, कि नित्य युक्त है। एक भक्ति कैसे है? स्वामी जी नमस्ते छैमा। स्वामी जी नमस्ते छैमा। तो नमस्ते। ये जो है आज हमने दीदी तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, इस पंक्ति पर विचार किया। और ये भी आज हमने विचार किया कि जो ज्ञानी भक्त है, आत्मज्ञानी भक्त, भगवान उसी के बारे में यहाँ कह रहे हैं कि वह श्रेष्ठ है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। तो ये सारे जो चार प्रकार के भक्तों में एकमात्र परमात्मा में अतिशय अनन्य भक्ति वाला, सदा सदा भगवतमय बुद्धि मन वाला, वह आत्मज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। विशिष्यते का मतलब है सर्वोत्कृष्ट। क्योंकि आत्मज्ञानी भक्त के लिए मैं अत्यधिक प्रिय, इसीलिए वह भी मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस पर हम आगे कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुदेव, आप कई लोगों को देखते हैं कि हर बात में ऐसे ही बोलते हैं, हरे इच्छा हरे इच्छा। यार कुछ भी हुआ तो भगवान ने किया, ऐसे बोलते हैं, वही लोग जुड़े हुए रहते हैं एकदम। हाँ वो हरी इच्छा वाले भगवान से जुड़े हैं। जैसी ईश्वर की इच्छा है तो उसमें वो अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है दुख प्रारब्ध का फल है, अपने किए हुए संचित कर्मों से प्राप्त हुआ है और भोग कर समाप्त हो जाए। वैसे ही सुख भी प्रारब्ध का फल है, भोग कर समाप्त हो जाए। सारे कर्म संचित प्रारब्ध के अनुसार शरीर के द्वारा भोगे जाते हैं। इसलिए दुख भी शरीर ही भोगता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, और सुख भी स्थूल सूक्ष्म शरीर ही भोग कर रहा है। मेरा इससे कोई मतलब, यानी प्रारब्ध भोग से कोई लेना देना तो हरी इच्छा से आता है और जाता है। तो ईश्वर के अधीन है ना प्रारब्ध, इसीलिए हरी इच्छा कहते हैं। जैसे भगवान की इच्छा, ईश्वर की इच्छा। कई लोग मृत्यु होने के बाद में जैसी ईश्वर की मर्जी ऐसी ईश्वर की इच्छा, हाँ तो वो स्वीकार करते हैं। तो प्रारब्ध उसका पूरा हो गया, मर गया। तो ये बात है। वास्तविकता तो ईश्वर की इच्छा ही है सारी। प्रारब्ध जो आपका चल रहा है, सुख दुख आ रहा है जा रहा है, लेकिन वास्तविक आत्मा से उसका कोई लेना देना, वो तो प्रकृति का खेल है ना। इसीलिए हाँ। ये जो आत्मज्ञानी है नित्य युक्त, वो अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है, त्रिगुणी माया प्रकृति से नहीं जुड़ा। इसीलिए वो कहता है कि भाई ईश्वर की इच्छा से अनुसार माया चलती है कि जीव के अनुसार माया चलती है। माया ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलती है, नहीं जीव की इच्छा के। जो सुख दुख उसके आते जाते रहते, इसलिए वो विचलित नहीं होता। अर्थात भगवान से विमुख नहीं होता। हाँ अर्थात वो भगवान से विमुख नहीं होता, भगवान में लगा रहता है। हाँ निरंतर, क्योंकि हरि इच्छा को स्वीकार कर। नहीं तो हाँ। यदि भगवान की इच्छा को स्वीकार न करे, फिर देवी देवता के पीछे दौड़ने लगेगा। अरे मेरा दुख दूर करना है, सुख के लिए ये देवता के पीछे, या दुख के लिए ये देवी देवता। ये हॉस्पिटल के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में और दुनियादारी के चक्कर में दौड़ता रहेगा। तो ईश्वर की इच्छा से आया है और वो भोग करके समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो प्रारब्ध का फल है, अपने किए हुए संचित कर्मों। लेकिन मनुष्य तो आजकल तुरंत दौड़ने लगता है। हमारे एक यहाँ महात्मा थे, तो वो रामझूला से जा रहे तो स्कूटर वाला आके उसे टक्कर मार दी, तो उसके घुटने टूट गए, घुटने में लग गए, फ्रैक्चर। हमने कहा कि चलो महात्मा जी अस्पताल में। बोले अस्पताल नहीं जाना है, मेरे कमरे आश्रम में ले चल।
तो उठा के आश्रम में अपने कमरे में बिठाया, बोला अब इसका इलाज तो कर। बोले कोई इलाज नहीं करना है, प्रारब्ध से आया है, प्रारब्ध से जाएगा। ओह, वो 3 महीने में ठीक हो गए अपने आप। उन्होंने अपना गर्म पानी सेक किया, जो भी अपना इलाज करते थे, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गए तो भी 3 महीने में ठीक हो। बोले डॉक्टर के पास गए होते तो भी 3 महीने में ठीक होते। वाह। तो ये सब संसार जो है प्रारब्ध का खेल है, संचित कर्मों से आता जाता रहता है। सुख भी आता है जाता है, दुख भी आता है, लेकिन मनुष्य वो ईश्वर को सत्ता को नहीं मानता ना, इसीलिए वो मैंने अपनी मर्जी से मैं सुख को हटाओ प्राप्त करूंगा, अपनी मर्जी से मैं दुख को हटाऊंगा। आपकी मर्जी नहीं चलती, वहां ईश्वर की सत्ता है ना, प्रारब्ध। मनुष्य तो केस भी करता है वो तो। हाँ, वो तो सब अज्ञान है, अहंकार है, और कुछ नहीं। अज्ञान से उत्पन्न अहंकार, ये मनुष्य को सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला उसका अज्ञान, और अज्ञान से उत्पन्न अहंकार उसके जीवन को बर्बाद, लेकिन वो उसको मित्र मानता है। जो उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है उसी को वो मित्र मान बैठा है, जो अज्ञान से उत्पन्न है। और जो मित्र है आत्मज्ञान से उत्पन्न ईश्वर, उसको नहीं मानता, अहंकार को ईश्वर मान बैठा। सही। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र, अनुराधा जेटे, आरती जादव, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना, टीवी कुमार, गीता मेनन, ईला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रिची पटेल, रुपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। तो इतने साधक यहाँ पर, बाकी कुछ 20-25 लोग वहाँ यूट्यूब पर उपस्थित लाइव देख रहे हैं। तो सभी को आज ऋषिकेश से सबको ओम नमो नारायण। आपका दिन मंगलमय हो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। बहुत से ओम नमो निवेदन है, नारायण स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।